उत्तर प्रदेश से कंपेरिजन किए थे बिहार के रोड को, और 2 दिन पहले जो है उनका ही केंद्र सरकार से सर्वे आया है कि 450 से ज़्यादा लोग गड्ढे में रोड पर गड्ढे के चलते उत्तर प्रदेश में मर गए और बिहार का वहाँ 0 दिखाया गया था। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि किसी भी चीज़ में छिपाया या नहीं किया जाता है। I did BTech in computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। I did BTech in computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। जो काम नहीं करता है तो सवाल कहाँ से खड़ा होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे धूल विरोधी चिराग पासवान 20 के चुनाव में वो नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नीतीश कुमार को लगातार मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ जदयू की तरफ से राजेश तिवारी हैं। आज चिराग पासवान को लेकर इनके पास कुछ तथ्य भी हैं, कुछ सबूत भी हैं, पूरा रिसर्च करके आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पहले बताइए कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच मतलब इतना मतभिन्नता क्यों है, किस मामलों को लेकर लगातार वो आप पर हमलावर रहते हैं, आप चिराग पर हमलावर रहते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति में मतभिन्नता होना जरूरी भी है। कोई अगर जो किसी अच्छे पॉइंट पर अगर लेकर के आपको अगर राजनीतिक होता है तो उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है जी, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात होता है कि अपना अपना जो है मत होता है, ठीक है, और उसी आधार पर है। आपने जिक्र किया था कुछ दिन पहले, हमने सुना डिग्री को लेकर बिहार में नेताओं की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। तेजस्वी का सर्टिफिकेट 8वीं पास है, तेज प्रताप का 10वीं पास है। चिराग पासवान को लेकर आपने जिक्र किया था कि चिराग पासवान ने जो एक निजी चैनल के इंटरव्यू में जिक्र किया था कि वो बीटेक हैं। आपने सवाल क्यों खड़ा किया, क्या सबूत है आपके पास? देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज है कि किसी भी चीज़ में छिपाया या नहीं किया जाता है। जहाँ तक बात है कि एक देश के निजी चैनल पर जो है जिस तरह से माननीय चिराग पासवान जी ने अपने शैक्षणिक योग्यता को बताया, देखिए ये ठीक है कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। I did BTech in computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब इसमें चिराग पासवान बोल रहे हैं कि वो बीटेक कर चुके हैं। लेकिन जब वो 2014 में जब वो नॉमिनेशन किए हैं जमुई लोकसभा से, तो उस समय जब लोकसभा में वो अपने हल्फनामे जो दिए हैं, ठीक है, उसका ही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये उनका हल्फनामा का है, जमुई लोकसभा का है, 2014 का है। और उसमेमें जब ये किए हैं तो उसमें उनका साफा है कि ये एयरफोर्स गोल्डन इंस्टीट्यूट से जो है 1998 में जो है CBSE से मैट्रिक किए हैं। 12वीं का जो है 2003 में किए हुए हैं, ठीक है। और बीटेक जो है झांसी से इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर 2005 में है जी, ठीक है। 2005 में सेकेंड सेमेस्टर, चूंकि 6 महीने का सेमेस्टर होता है। जैसे यहाँ पे जो जिक्र किया गया है कि 12वीं जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से, यानी ओपन बोर्ड से 12वीं, हाँ, डिस्टेंस से, ठीक है। तो इस हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो लास्ट में जो निर्वाचन आयोग के द्वारा भरा जाता है कि शैक्षणिक योग्यता का जो मैक्सिमम जो हो इसमें, तो ये देखिए जो है सेकेंड सेमेस्टर तक दिए हुए हैं। कि हमारा ये है कि आप अगर जो है इसमें क्या खराबी है, अगर कोई भी जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुल करके बोलते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि हम खेल के चलते हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हम 9वीं पास हैं, खुल करके बोलते हैं। पढ़ाई कोई ऐसा जन सेवा के लिए, राजनीति के लिए कोई जरूरी नहीं है। आपका जज्बा होना चाहिए, समाज सेवा का भावना होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर इस तरह से एक नेशनल चैनल पर या और प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से अपने जो रियल में जो एजुकेशन छुपा रहा है, हाँ, जो छुपाया जा रहा है, सवाल ये है कि किस कारण, इसके पीछे क्या है। अगर जो इंटर पास कोई खराब चीज नहीं होता है, अच्छा है, वो योग्यता होता है। तो ये हमारा कहना है कि फिर आप अगर जो कंप्लीट अगर नहीं किए हुए हैं, क्योंकि आप एक बिहार के हैं, आप बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, और उस स्थिति में आपका जो योग्यता है वो उस योग्यता का क्या है।
कि आप क्या इसी तरह से गुमराह कर रहे हैं, क्या इसी तरह से झूठ बोल रहे हैं? नहीं, कि आपका जो ये चिराग पासवान विदेश गए हैं घूमने, कहीं विदेश जाने की वजह से आप लोगों को जलन तो नहीं है कि चिराग को मोदी जी विदेश भेज रहे हैं? नहीं, ये इसमें कहीं नहीं है कोई विदेश भेजने की बात है। ये तो एक रूटीन होता है संसद का कि हर संसद भी कभी किसी जाता है। जेट का मिल रहा है सुरक्षा, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, इसमें कौन सा बड़ी बात है। मंत्री भी बनने वाले हैं आप बने, ये अगर उनका एकदम, अरे किसी को भी मंत्री बनने का, ये तो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। आप देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से इसके बोले, जो आरसीपी सिंह जी को भी वो बोले कि हमारे ही कृपा से बने हैं, आरसीपी सिंह जी बोले, फिर हट गए तो दूसरे पर बोले कि नहीं वो हटवा दिए, बने तो आरसीपी प्रधानमंत्री की कृपा से, हटे तो कह रहे हैं दूसरे की कृपा से। तो ये बात है। अच्छा, भाजपा के साथ आप लोगों का संबंध ठीक नहीं चल रहा, राजदों में है तो आप लोग सही से नहीं रह रहे हैं, बार बार कभी वो बयान दे रहे हैं, कभी वो बयान दे रहे हैं। बयान के कोई सवाल नहीं होता है। देखिए महागठबंधन में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। भाजपा की तरफ से तानाशाही तो है नहीं कि हम अगर बोले तो आपको गठबंधन से निकाल दिया जाएगा। इसे भी एनडीए में कोई गठबंधन तो आज के डेट में है नहीं, सिर्फ सिंगल पार्टी है। और हमारे यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, सबको ही अपना जो विचार होता है, चाहे वो मांझी जी हो या अदर कांग्रेस हुआ या वामपंथी दल हुआ, सबको वो रखने का विचार होता है और अपना विचार रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार सही में अब काम कर नहीं पा रहे हैं? अरे जो काम करता है उसके पर सवाल खड़ा किया जाता है, जो काम नहीं करता है तो सवाल कहाँ से खड़ा होगा? आप क्या रोड पर सवाल खड़ा कीजिएगा, क्या शिक्षा पर सवाल खड़ा कीजिएगा, क्या आपका और सब जितना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कीजिएगा? देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले संजय जायसवाल जी ट्वीट किए थे, कहे थे कि उत्तर प्रदेश से कंपेरिजन किए थे बिहार के रोड को, और 2 दिन पहले जो है उनका ही केंद्र सरकार से सर्वे आया है कि 450 से ज़्यादा लोग गड्ढे में रोड पर गड्ढे के चलते उत्तर प्रदेश में मर गए और बिहार का वहाँ 0 दिखाया गया था। ये केंद्र का रिपोर्ट है, मतलब बिहार का रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र का रिपोर्ट है। तो अब उस पर उसके बाद भी लोग आरोप लगा रहा है तो उसको क्या कहिएगा? अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो बयान दे रही है नीतीश कुमार पर, सुधाकर सिंह भी बयान दे रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी जो बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। अब बयान देखिए, सुधाकर जी अगर बयान दे रहे हैं तो पार्टी उस पर संज्ञान लिया है और जो आरजेडी दबाव बनाया तब ना, दबाव तो एक दूसरे पर तो दबाव रहता ही है कि अगर ऐसा बात है, अगर हुआ तो आज वो दिया गया है 15 दिन का अल्टीमेटम जो आरजेडी दिया है, उसके बाद क्या रिप्लाई होता है उसको देखिए राजेश जी हैं जनता दल यूनाइटेड से। चिराग के शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। चिराग पासवान की जो शिक्षा है चुनावी हलफनामे में कुछ और है, चिराग बोल कुछ और रहे हैं, और इन्होंने जो कागज़ निकाला है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कैसे चिराग पासवान बीटेक 2nd सेमेस्टर तक पढ़ाई किए ना, 2nd सेमेस्टर तक पढ़ाई किए हैं। और चिराग का एक बयान का इन्होंने जिक्र किया है, बताया है कि वो जो बोल रहे थे वाकई में वैसी परिस्थिति नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ पाए हैं तो वो खुले मन से ये एक्सेप्ट करें कि वो 12वीं पास ही हैं, झूठ मूठ का बीटेक बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681